मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स। तो आज हम हिंदी का चैप्टर नंबर 7 करेंगे, जो कि है चिड़ियों की सभा। आजकल के बदलते हालात को देखते हुए चिड़ियों ने एक सभा की। सभा में तय हुआ कि सबसे पहले अपना परिचय दे, फिर अपने दुखों के बारे में बताएं। अब आजकल जानते हो सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है, टेंशन है, दुख है, तकलीफ़ है, तो चिड़ियों की लाइफ में भी हुआ। अब चिड़ियों ने एक बैठक बिठा ली और बोला कि सब आएंगे, सब अपना परिचय देंगे, फिर अपने दुखों के बारे में बताएंगे। सभी ने आदमी के बढ़ते अत्याचारों के विरोध में बोला और अपने अपने विचार व्यक्त किए। अब हम मनुष्य, हम इंसान, कुछ ऐसे इंसान हैं जो उन पे अत्याचार करते हैं, चिड़ियों को मारते हैं, परेशान करते हैं। इसके बारे में उन्होंने अपनी बातें में बताया। सबसे पहले नन्ही गौरैया आई। वह बोली, पहले मेरा बसेरा घर घर में होता था। छोटे छोटे तिनके, रुई के फाइव बटोर कर मैं कहीं भी अपना घोंसला बना लेती थी। गांव हो या शहर, सब जगह मेरा बसेरा होता था। अब बड़े बड़े शहरों में मुसीबत हो गई है, वहाँ मेरे अब प्राण निकलते हैं। ठीक है। अब वो जो नन्ही गौरैया थी वो बताती है कि पहले मैं कहीं भी घर बना लेती थी, रुई से, छोटे छोटे तिनकों से कहीं भी घोंसला बना लेती थी, लेकिन अब शहर में रहना उसके लिए मुश्किल हो गया है। बड़े ही प्यार से अपनी कलगी उठाकर और पंख फैलाकर मोर उसके पास आकर खड़ा हो गया। उसने गौरैया को धैर्य बंधाया और बोला, क्या बताऊं, मेरी सुंदरता ही मेरी दुश्मन बन गई है। मेरे पंख को अपने घर में सजाने के लिए आदमी ने मेरे पंख नोच डाले हैं। अब गौरैया ने अपना दुख बताया तो मोर भी आ गया उसके साथ अपना दुख व्यक्त करने के लिए। उसने बताया कि अरे मैं सुंदर हूँ, इसी वजह से मेरी जान पे बनाई है। मेरे तो पंख निकाल के लोग अपने घर पे सजाने के लिए मेरे पंख ही नोच डालते हैं। मोर की बात खत्म ही ना हो पाई थी कि बया आगे आकर बोली, मोर भाई, आदमी अपना घर सजाने के लिए तुम्हारे पंख नोचता है और मेरा घर तोड़ता है। तिनकों को मिट्टी से चिपका कर मैं अपने अंडों के लिए घोंसला बनाती हूँ, वो मेरे घोंसले को ही पेड़ से तोड़ कर ले जाता है। ये कहाँ का न्याय है कि अपना घर सजाने के लिए मेरे घर को तोड़ता है। अब वो बया नाम की चिड़िया है, वो बोलती है कि अरे भाई, तुम्हारा तो सिर्फ घर तोड़ देते हैं, मेरा तो घर ही उठा कर ले जाते हैं अपने घर सजाने के लिए। अब कौवे ने भी बोलने की हिम्मत की। अपना दुख बताते हुए बोला कि हम तो किसी भी पेड़ पर साधारण सा उल्टा सीधा घोंसला बना लेते हैं, मगर आदमी हमें देखते ही नफरत से हुश हुश करके उड़ा देता है। वो भूल जाता है कि उसके घरों की जूठन और मरे जानवर खाकर हम सफाई में उनकी कितनी सहायता करते हैं। अब कौवा भी बोलता है कि मेरे को तो देख के दूर से ही आदमी भगाने लग जाता है, जबकि हम उसके घर के मरे हुए जानवर, कीड़े मकोड़े, इन सबको खा के उनके घर की सफाई में कितनी मदद करते हैं। तीतर कौवे को समझाते हुए बोला, कौवा भाई, आदमी तुम्हें अपने से दूर कर देता है, इससे कम से कम तुम्हारी जान को तो खतरा नहीं। मुझे तो आदमी पहले दाना देता है, पालता है, फिर मेरे ही भाइयों से मुझे लड़वाता है, अंत में मुझे ही मारकर अपना भोजन बना लेता है। अब ये तीतर ने बोला। ठीक है। यह सुनते ही तोता बोल उठा, तीतर भाई, रोज रोज मरने से तो अच्छा है एक बार मर जाना। मुझे तो आदमी अपने मनोरंजन के लिए पकड़ता है और मेरे पंख काट कर पिंजरे में बंद कर देता है। मुझे गुलामी सही नहीं जाती। तोते को हम घर में पालते हैं, जिसे वो गुलामी समझते हैं। वो तो चिड़िया हैं, वो तो खुले आसमान में उड़ने के लिए बने हैं, हम उसे अपने घर में कैद कर लेते हैं। ठीक है। अंत में कोयल कहती है कि मैं आदमी को रोज़ मीठे गीत सुनाती हूँ, उन गीतों में प्यार का संदेश देती हूँ, मगर वो समझ ही नहीं पाता। शायद वो समझना ही नहीं चाहता कि हम पंछियों को सता कर, हमारे आशियाने उजाड़ कर वो स्वयं खुश नहीं रह सकता। आइए आप सब मेरे साथ मिलकर प्रार्थना गीत गाइए। हे ईश्वर, आदमी को सद्बुद्धि दो कि वो धरती के सभी पशु पक्षियों पर दया करना सीखे। सब चिड़ियों ने अपनी मधुर आवाज़ में कोयल के साथ प्रार्थना गीत गाया और खुशी से भरी एक नई सुबह की आशा में सभा समाप्त करते हुए वहाँ से उड़ गए। ठीक है। इस चैप्टर में, इस पार्ट में ये बताया गया है कि हम जब चिड़ियों को परेशान करते हैं, मोर के पंख नोच लेते हैं, तोते को पिंजरे में कैद कर लेते हैं, कई चिड़ियों का शिकार करते हैं, तो उन्हें भी तकलीफ़ होती है जब हम उनका घोंसला तोड़ते हैं। वो भी पशु पक्षी हैं, उनको भी ईश्वर ने बनाया है, उनको भी आज़ादी से रहने का हक है। इसलिए सारी चिड़ियाएँ जो हैं वो सभा बुला के प्रार्थना करती हैं कि शायद कल मनुष्य के अंदर, हम मनुष्य के अंदर सद्बुद्धि आ जाए और वो हम उनको परेशान करना छोड़ दें। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा। देखिए शब्दार्थ, अपना परिचय यानी अपने बारे में बताना, इंट्रोडक्शन। मनोरंजन, मन बहलाना। सताकर, दुखी करके। विरोध, रोक लगाना। बसेरा, रहने की जगह। न्याय, फैसला। अत्याचार यानी जुल्म, दुख देना। व्यक्त करना यानी बताना। साधारण यानी सादा। प्राण यानी जान। धैर्य यानी धीरज। ठीक है। आशियाना यानी घर। मधुर यानी मीठी। आशा यानी उम्मीद। ठीक है। अब देखिए हम किसने किससे कहा, टिक करते हैं। पहले मेरा बसेरा घर घर में होता था, ये किसने बोला? गौरैया ने बोला। ठीक है।
ये आदमी सूखे पेड़ भी नहीं छोड़ते। ये किसने बोला? तो ये कौवे ने बोला। ये कहाँ का न्याय है कि अपना घर सजाने के लिए मेरा घर तोड़ता है? ये किसने बोला? भैया ने। आदमी नफ़रत से हमें हुश हुश करके उड़ा देता है। ये किसने बोला? कौवे ने। मेरी सुंदरता ही मेरी दुश्मन बन गई है। ये किसने बोला? मोर ने। मुझसे गुलामी सही नहीं जाती। ये किसने बोला? तोता ने। मुझे आदमी पहले दाना देता है, पालता है, फिर मेरे ही भाइयों से मुझे लड़वाता है। ये किसने कहा? तीतर ने। आदमी को सद्बुद्धि दो कि वो धरती के सभी पशु पक्षियों पर दया करना सीखे। ये किसने बोला? कोयल ने। ठीक है, अब देखिए सही गलत वाला करते हैं। ठीक है, आज के बदलते हालात में चिड़ियों ने आदमी की प्रशंसा की क्या? नहीं, गलत। सेकंड, सबसे पहले नन्ही गौरैया आई। जी हाँ। मोर ने गुस्से में बोला। नहीं, मोर ने दुख प्रकट करते हुए बोला। कड़फोड़वा सूखे पेड़ के तने में घर बनाता है। सही। कौवा बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। गलत। कौवा तो बोला ना। तोता पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहता। सही। ठीक है, आई होप आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा। इस चैप्टर से सिर्फ आपको MCQ और सही गलत ही करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।